Hello, my gorgeous learners. How are you all doing? I'm Kathy, and you're watching Vocab with Kathy. आज थर्ड एपिसोड है और आज का एपिसोड रिक्वेस्टेड एपिसोड है। मेरे एक प्यारे से व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं प्रीफिक्स और सफिक्स उसे लेंथ में समझाऊं, यानी कि डिटेल में समझाऊं। लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स एक ही एपिसोड में समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। आज का एपिसोड रहेगा प्रीफिक्स पर और नेक्स्ट एपिसोड रहेगा सफिक्स पर। तो चलिए देखते हैं प्रीफिक्स, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने लर्नर्स से टू प्लीज ग्रैब अ पेन, अ नोटबुक, सिट डाउन एंड राइट डाउन एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द क्लास टुडे, राइट, ताकि आपको हर चीज लंबे टाइम तक याद रहे और आप उसे प्रिजर्व भी कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीफिक्स लैटिन लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स? Prefix is a letter or a group of letters which, when added to the beginning of a word, changes its meaning completely. जब ये एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी भी शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तब उसका वो मतलब बिल्कुल ही बदल देता है। प्रीफिक्स को अगर ब्रॉडर सेंस में लिया जाए तो प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है। प्रीफिक्स एक टाइटल हो सकता है, प्रीफिक्स एक नंबर हो सकता है, प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं समझाती हूँ कुछ एग्जांपल्स के। मिस्टर अंगद इज ए रिनाउंड डॉक्टर। मिस्टर अंगद एक जाने माने डॉक्टर हैं। मिस्टर अंगद में अंगद एक नाम है और मिस्टर उसका टाइटल, तो हम कह सकते हैं कि मिस्टर इज ए प्रीफिक्स टू द नेम अंगद, राइट। सिमिलरली प्रीफेस इज ए प्रीफिक्स टू अ बुक। किसी भी बुक में दिए गए प्रीफेस को प्रीफिक्स कहा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रीफेस इज अ प्रीफिक्स टू अ बुक। नाउ 007 जेम्स बॉन्ड, ये एक नॉवलिस्ट इयान फ्लेमिंग का फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसमें 007 उसका कोड है, राइट। तो जेम्स बॉन्ड के पहले लगा हुआ ये नंबर एक प्रीफिक्स है। 007 जो कोड है, इट इज अ प्रीफिक्स टू द नेम जेम्स बॉन्ड। आपकी इजी लर्निंग के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कैटेगराइज किया है डिफरेंट प्रीफिक्सेस को डिफरेंट कैटेगरीज में। चलिए देखते हैं कौन सी। नंबर 1, नेगेटिव प्रीफिक्सेस। आपको टाइटल से क्या समझ में आया? नेगेटिव, यस, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। जब ये नेगेटिव प्रीफिक्स किसी भी रूट वर्ड के साथ ऐड किया जाता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उस वर्ड मीनिंग में हमें ना सुनाई देता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। ए, डिस, इल, इम, इन, इर, नॉन, अन। चलिए इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। ए फॉर एग्जाम्पल एसिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक ना हो। डिस, डिसअग्री, सहमत ना होना। इल, इलीगल, जो लीगल नहीं है। इन, इनसेक्योर, जो सुरक्षित नहीं है। इर, इररिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार नहीं है। नॉन, नॉनसेंस, जिसे सेंस ही नहीं है। अन, अनहैप्पी, जो खुश नहीं है। तो जब भी इन प्रीफिक्सेस को आप रूट वर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ देखें तो समझ जाएं कुछ गड़बड़ है। नंबर 2, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। टाइटल से क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि कुछ पॉजिटिव होगा, राइट। ना तो कुछ नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, और ना ही कुछ घटेगा, रिड्यूस होगा, कुछ बढ़ेगा ही। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। री, ओवर, एक्स्ट्रा। री मीन्स डू अगेन, दोबारा करें। फॉर एग्जाम्पल रीट्राई, रीराइट, दोबारा से लिखें। ओवर मीन्स टू मच, कुछ ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ओवरलोडेड, कुछ ज्यादा ही लोडेड। एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से कुछ ऊपर। नंबर 3, प्रीफिक्सेस ऑफ पोजीशन एंड प्लेस। पोजीशन एंड प्लेस किसी भी चीज की उसका स्टैंडर्ड
या कह सकते हैं उसका लेवल हाई है या लो है, या वो किस पोजीशन पे है। चलिए देखते हैं कौन से। इंटर, सुपर, ट्रांस, एक्स, सब। चलिए देखते हैं इनके मीनिंग्स और कुछ एग्जाम्पल्स। इंटर मीन्स बिटवीन, अमंग, के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इंटरचेंजेबल, कोई दो चीजें जो आपस में चेंज हो सकें, अपनी पोजीशन चेंज कर सकें। सुपर मीन्स ओवर और अबव। फॉर एग्जाम्पल सुपर नेचुरल, नेचुरल से ऊपर। ट्रांस मीन्स अक्रॉस, आर से पार। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर। एक्स, एक्स मीन्स आउट, निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूड, निकाल देना। सब, सब मीन्स अंडर, नीचे या फिर कम। फॉर एग्जाम्पल सब स्टैंडर्ड। आपने रेगुलर कॉन्वर्सेशन में ये तो जरूर कहा होगा कि इस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं खरीदनी। इट इज अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, आई डोंट वांट टू बाय इट, राइट। तो सब स्टैंडर्ड मीन्स लो क्वालिटी, ये पोजीशन बताता है क्वालिटी। नाउ नंबर 4, प्रीफिक्सेस ऑफ साइज। फिर से टाइटल खुद ही कह रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो बात कर रहा है साइज की। साइज आधा है, पूरा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो ये प्रीफिक्स आपको यही बताता है। चलिए देखते हैं कौन से। सेमी, इक्वी, मिनी, माइक्रो, मैक्रो, मेगा। तो चलिए इनके मीनिंग्स देखें कुछ एग्जांपल्स के साथ। सेमी मीन्स हाफ और पार्टली। फॉर एग्जाम्पल सेमी ऑटोमेटिक मशीन, राइट। इक्वी मीन्स इक्वल। फॉर एग्जाम्पल इक्वी डिस्टेंट, एक जितने डिस्टेंस वाला। मिनी मीन्स स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर। माइक्रो means very small. For example, microcomputer. Macro means large. For example, macronutrients, वो nutrients जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Mega means great, huge. For example, mega store. आपने अपने फ्रेंड्स को बातों बातों में बहुत बार कहा होगा, चलना शॉपिंग चलते हैं, एक नया मेगा स्टोर खुला है. मेगा स्टोर मीन्स huge store, बहुत बड़ा स्टोर. A new mega store has opened in our area. Let's go shopping. Right? Number 5. Oh, आज मुझे मक्खी बहुत तंग कर रही है. I'm sorry for that. Now coming to the number 5. Prefixes of numbers. Right. Prefixes of numbers अपने आप में ही बता रहा है कि वो numbers के बारे में बता रहा है. 1, 2, 3, 4, आधा, कितना, ये सब नंबर्स के बारे में है. चलिए देखते हैं कौन से. मल्टी, सेमी, मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड. चलिए इन्हें हम मीनिंग्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. मल्टी मीन्स मैनी. फॉर एग्जाम्पल मल्टी स्टोरी. सेमी means half. For example, semicircle. Mono. Mono means one. For example, monochromatic. Bi means two. For example, binary. Tri means three. For example, triangle. Quad means four. For example, quadruple. अब इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? ये कॉन्टैक्ट नंबर है. देखो तो जरा आप कैसे पढ़ेंगे. 9863888801. राइट, ऐसे ही पढ़ेंगे. नहीं, आज के बाद ऐसे नहीं पढ़ना. इसे कहना है 9863 quadruple 801. Right? So this is Kathy signing off till the next video. Adios. आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर से करो।